जमुई से आया हूँ और खेती कैसे हो नहीं हो इसके लिए तो सरकार 77 बरस से यही काम कर रहा है और प्रोसेसिंग सिखा रहा है। हम जन स्वराज की नियत और नीति से प्रभावित होकर के आए हैं और बड़ा उत्तम हमको इस बात और इसी प्रभाव के कारण हम आए हैं। प्रशांत जी ने कहा कि हम किसान जो चुप हैं और कैसे हम क्या हेलो थोड़ा नजदीक कर पास करिए। तो हम इस आंदोलन को जो अग्रसर करें या आंदोलन को जो आगे बढ़ावे इससे हमको फायदा क्या है। बिल्कुल सही कहा। ये खगड़िया से चला गया, ये भी कॉरपोरेट से आए हैं। स्वयं अध्यक्ष जी एक बार बोल रहे थे कि हम 40 बरस से हैं और कोऑपरेटिव के माध्यम से ये सेवा किए हैं। हमको कोई कटाक्ष करना है न उस पर कहना है। हम तो 67 से इस काम को कर रहे हैं और अब हमारी स्थिति यह है, कल इनसे हम मिलने के क्रम में कहा था कि हम हताश निराश होकर के छोड़ दिए। ऐसा इसलिए छोड़ दिए हैं, आज चाहे हमारे मित्र जितने भी आए हैं जो पैक्स की बात कर रहे हैं, जो कोई भी पैक्स में है और हमारे जो भी कोऑपरेटिव के शीर्ष नेता हैं, ये कम दोषी नहीं है। हम अभी जो बता रहे थे कि न्याज रेवेन्यू का मामला आया, हम अपनी एक बात कह रहे हैं, कितना आदमी लड़ सकेगा? क्योंकि व्यवस्था जब बिल्कुल क्रूर हो गया है, व्यवस्था जब हमको बिल्कुल ठग रहा है, तो उससे लड़ने के लिए एक आदमी को कहाँ ताकत है जब तक हम ज्वाइंट होकर के कुछ नहीं कर सकेंगे। हम 40 वर्ष तक कोऑपरेटिव में रहे और जब 2 बार इधर पैक्स का चुनाव हुआ, जब हम स्वतंत्र थे, अंग्रेज के जमाने में भी जो सुविधा था वो एक कांग्रेस की जमाना से लेकर के आज तक कोई सुविधा दे नहीं रहा है और बोलने के लिए बोल रहा है कि हम जनतंत्र के बहुत बड़ा संरक्षक है। आप कोऑपरेटिव में हैं और कैसे चला रहे हैं ये हम नहीं समझ रहे थे। हमने जब आंदोलन, जब व्यवस्था बदल गई और हम पहला बार हुए जब कोऑपरेटिव टैक्स के अध्यक्ष, और हमने कहा कि सिर्फ हमको ये काम करवा दीजिए कि जो समर्थन मूल्य है हम किसान को दे देंगे। तो हमसे कलेक्टर कुछ पहले जो नहीं बोलना चाहे, कहा कि आप नेता हो गए, हम लिए नेता हैं नहीं, बाय बोर्ड नेता हैं। और दुर्भाग्य है कि हम वहाँ नहीं इसलिए जा रहे हैं कि हम जोग्य आपसे कम नहीं हैं, लेकिन व्यवस्था के अंदर उस वक्त नहीं चलता था। जो आदमी घर से थोड़ा सुखी संपन्न होता था वो नौकरी करना कोई बहुत बड़ा स्वाभिमान नहीं समझता था। कहा जाता था उत्तम खेती। तो इस संत्रस्त हो गए और हमने टोटल पैक्स के लोगों को बुला करके धान जला दिया। हम पर केस हो गया, हम केस लड़े, फिर दोबारा बार हम जीते और उसके बाद भी व्यवस्था ये बनी कि दूसरा जो आया वो डीएम बुला के कहा कि आप जन वितरण क्यों नहीं चलाते हैं, गोदाम क्यों नहीं चलाते? हम इसलिए नहीं चलाते हैं कि उस चलाने में आपका आदमी घूस मांगेगा और हमको वहां लेखुना पकड़ करके आप हमको जेल में दे दीजिएगा और सॉरी जाने का आपके पास ये अस्त्र है। तो ये एयर कंडीशन में बैठ करके सचिवालय से जब नीति बनेगी और आप उसका चाटुकारिता हम लोग करते रहेंगे, तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। नियत, इसी सेंस में हम कह रहे थे नियत और नीति। अभी हमारी एक जमीन है, 10-20 बीघा जमीन है, उसका बोला सीओ की नहीं मोटेशन नहीं होगा। हम ये क्यों मोटेशन नहीं होगा भाई? तो इसलिए मोटेशन नहीं होगा कि खतियान में लिखा हुआ है कि ये गैर मजरूआ है। हम बोले आप जमीन का मालिक कब से हुए हैं? हम जब बोलने लगे तो बहुत लोग, जैसे आज प्रशांत जी कर रहे हैं, तो हमारे ऐसे लोग, आपके ऐसे लोग, सारे लोग आए हैं ना। कुछ आदमी अच्छे भी तो हैं जिनको अच्छा लगा प्रभाव घेर लिया। आप सीओ वहाँ अपना को फील कर रहा था इन्फिनिटी कम्प्लेक्स। हम बोले आप कितना दिन से सीओ हैं, आपको ये मालूम है कि कब से आप मालिक जमीन का हुए हैं? अरे आज़ादी मिली तो उसके बाद है ना, इसके पहले तो जमींदार मालिक था। और जिस लेटर से आपने ये कमाना शुरू कर दिया है, बंद कर दिया है कि नहीं ऐसा ऐसा जमीन की बिक्री पर रोक है, उस लेटर के बाद फिर सरकार जब महसूस किया कि ये बेचैनी बढ़ रही है और किसानों में आंदोलन न हो जाए, फिर प्रशांत किशोर जी एक संगठन बना करके हम पर अटैक नहीं कर दें, तब उसने फिर एक लेटर लिखा जिसमें लिखा कि अगर 30 बरस से ज्यादा तक रैयत का उस पर पोजीशन है तो वो जमीन रैयत की होगी। 46 के पहले अगर किसी के पास हुक्मनामा है, रिटर्न है, ये सब चीज है, तो वो जमीन रैयत की होगी। 3 क्लॉज है। हमने कहा कि ये तीनों क्लॉज को हम देखिए आप प्रोविजन में, तो कहा कि अरे खतियान में ऐसा, हमने फिर खतियान की बात करते हैं, बना दें हम 1 लाख रुपया लाइए, हम बना करके देखते हैं, रिटर्न बना देते हैं। आपके पास रिटर्न की कॉपी है? कायदा तो यही है, कानून कहता है कि रिटर्न की कॉपी बनी, एक जमींदार के पास रही, एक रैयत के पास गया और एक आपके पास गया। तो आप कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड हैं। आप फाड़ करके ये आईना दिखा करके
58,000 रुपया जब वहां के हमारे मित्र जेल में थे जेपी आंदोलन में, फाल्गुनी जब पैरवी किए तब कहा कि नहीं दे दिए, 58,000 रुपया हमको देना पड़ा, तब मेरे जमीन का मोटिवेशन हुआ। किसानों के आंदोलन में या ये हम लोग जो प्रयास करना चाहते हैं उसमें भूमि सुधार और दाखिल खारिज में हो रहे रसीद काटने में जो घुस भ्रष्टाचार है, इस मुद्दे को भी शामिल किया जाए। निश्चित बड़े पैमाने पर किसानों के लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो मैंने बात कहा, अगर ये शामिल नहीं कीजिएगा तो जमीन का मालिक है वो कभी शामिल ही नहीं होगा इसमें, क्योंकि उसको तो लग रहा है ब्लॉक में भ्रष्टाचार का अभी कमाने का सीओ से लेकर के दाखिल खारिज सबसे बड़ा मुद्दा है। दाखिल खारिज मुद्दा ही नहीं है, वहाँ आईना एक दिखा देता है। तो हम हमारे ऐसा आदमी जो आप लोग भी अगर जानते हैं तो इस बात पर आंदोलन होना चाहिए। हमने कहा कि यह सरकारी परिपत्र है, हम तो नहीं लाए हैं, और उस लेटर को ये लेटर कर दिया कि नहीं। अब जो 14 में हमने पत्र दिया था, 19 में उसका दूसरा भाव है। नहीं, जमीन का मालिकाना हक जो है बिहार में जो रिकॉर्ड है जी, 1/3 से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक कोई जानता ही नहीं। जैसे जहां आप बैठे हैं, ये जमीन कभी किसानों की रही होगी। गंगा जी गई, यहां आ गई तो किसान का डूब गया। जब गंगा जी छोड़कर चली गई, अब सरकार कह रही है भैया किसान का नहीं है। ये जो मेरीन ड्राइव बना हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। चंपारण से जो लोग आए हैं, अब बागमती का, गंडक का जो है किनारा, हजारों एकड़ जमीन जहां बालू पड़ गया, अब वो जमीन आपका चला गया। वो जमीन का कुछ कोई आप कह रहे ना 30 साल का मालिकाना हक, 30 साल नदी बदल गई, नदी ने रास्ता बदल दिया, 30 साल से आप खेती करते नहीं है, रसीद कटना बंद हुआ। लोग कह रहा बालू पड़ा, साला रसीद काहे कटवाए, वो जमीन ही उसका चला गया। उससे तो भी जिस जमीन पर आप बैठे हुए हैं, इस जमीन पर हम लोगों ने किसानों को पैसा दिया, जो अभी जो कहता है कि हमारे बाप दादा का है। सरकार को पैसा भरा, क्योंकि सरकार कह रही है कि नहीं तो किसी का है नहीं, तो सरकार का है। और जो यहाँ पर दबंग है, कब्जा करके टमाटर रोपा हुआ है, उसको भी पैसा दिया है। लाखों एकड़ जमीन यहाँ पर नदियों के किनारे का जो है, जिसको क्या गंग दियारा गंग शिकस्त वाला, गंग बरार गंग शिकस्त वाली जो जमीन है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस मुद्दे को शामिल किया जाए। उससे भी हम इंटरेस्टेड जानकारी और आपसे दे रहे हैं महोदय। नहीं, उससे भी बड़ा हम जानकारी महोदय आपको दे रहे हैं कि हमने डीएम को कहा कि इस परिपत्र में है मात्र कि 1146 का अगर किसी के पास रसीद है, किसी के पास केवाला है, किसी के पास कोई कागज है, तो वो रैयत का होगा। तो हम बोले कि बनावटी रहता है। हम जिस जमीन को दे रहे हैं वो एफएफ क्रिश्चियन का था, एफएफ क्रिश्चियन ने अमुक को बेचा, अमुक ने अमुक को बेचा, और 1946 के 50 वर्ष पहले का सेल डीड हम दिखा रहे हैं। सेल डीड हम पूछा कि ये कस्टोडियन आप हैं रिकॉर्ड का, और ये दुर्भाग्य नहीं, हमारा इसमें खाली एक डर ये है कि किसानों के मुद्दे को अगर जमीन से जुड़ेंगे तो कहीं उलझ तो नहीं जाएंगे जमीन वाले मुद्दे में। नहीं, सबका मत क्या है? जमीन का मुद्दा शामिल किया जाए, लेकिन खाली विशुद्ध तौर पर खेती किसानी को ही रखा जाए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी मुद्दा को रखा जाए, क्योंकि ये बहुत ही नहीं, जमीन का मालिकाना हक और इसको भी पेपर रखा जाए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और आपको एक, हम लोग तो बाहर चारों तरफ घूमते रहते हैं, पूरे बिहार में एक सोच बना है आम किसान में, मजदूर में और अन्य लोगों में भी जे प्रशांत किशोर जी आ गए हैं, कुछ बदलाव होगा। तो किसान को अभी जैसे हमारे गार्जियन बता रहे थे, पैक्स में धान का जो उठाव हो रहा है उसमें लैचेज है, कमजोरी है, लेकिन उसके चलते किसान का धान बिक भी रहा है। इसको भी आपको देखना होगा। उसमें जो कमजोरी है उसके लिए हमारे नेतृत्व जो है, हमारा किसान संगठन आंदोलन करेगी, उसको सुधरवाने का काम करेगी। जैसे हरियाणा में, पंजाब में एमएसपी के लिए वहाँ पर आंदोलन होता है, लेता है लोग, तो उसके तौर पर यहाँ भी एक किसान नेता होगा, और किसान नेता का काम नहीं, यहाँ पैक्स को खरीदने का जो पैसा है वो इतना कम है, तो 10% का है ही। तो उसमें हो ये रहा है कि जो लोग पैक्स जीते हुए, हमारी अपनी सोच है, आप करेक्ट कीजिएगा शायद गलत हो, कि जो पैक्स में धान खरीद रहे हैं वो अपना और अपने दोस्त मित्र का ही खरीद पा रहे हैं। इसलिए समाज में पैक्स के प्रति कुछ नाराजगी भी है कि भाई ये लोग तो अपना ही खाली घोल माठा करता है जैसे। लेकिन सरकार की भी गलती, पिछली बार कह दिया कि नहीं
अरबा नहीं लेंगे, उतना ही लेंगे। सारे पैक्स लोग फंस गए। सर एक लाइन हैं? एक मिनट। हेलो, नहीं पैक्स के तरफ से हम भी पैक्स में लगातार इस बार 21 में हार्ट अटैक हो गया था तो छोड़ दिए थे। इससे पहले रहे हैं और कोऑपरेटिव बैंक के भी डायरेक्टर रहे हैं। हम आपको क्या असली मुद्दा है पैक्स में वो बता रहे हैं। किसान को पैक्स को लेने के लिए धान सरकार नियत कर देती है, जैसे ही बोले कि यहाँ पर बैठ करके तो 100 किलो धान में उसको 70 केजी चावल बनाने के लिए कहता है, जो कि अरे यार 70 अब जमा हो रहा है, 67 कहता। चलिए 68 भाई, 68-70 फर्क नहीं है, बता रहे हैं ना। 68% राइस मिल में निकालना असंभव है जी, वो असंभव है। उसके लिए एक सेकेंड, उसके लिए अध्यक्ष को 5 केजी धान लेकर के मिल वाला को देना पड़ता है। वो 5 जी, और किसान समझता है जो अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय 5 केजी धान हमरा चोरी कर लिया, हड़प लिए, इससे भी कुछ उदासीन होता है। दूसरा मुद्दा, किसान का जिस समय धान का खेती होता है और उपजा जिस समय तैयार होता है, उस समय तकला मॉइस्चर और दुनिया दीवाना का मीटिंग करते हुए उस समय 1 रुपया किसी भी पैक्स को नहीं दिया जाता है। और जब धान लोग बेचना शुरू कर देता है, किसी को खाद का बकाया है, मजदूर को, किसान को किसी चीज का, तो जब वो आधा धान बेच लेता है उस समय से शुरू करेगा। और उसके बाद में पदाधिकारी क्या कहेगा, इन लोगों पर जो टारगेट पूरा करो और जैसे हो वैसे पूरा करो। अभी जो एक अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि ये पंजाब और कहाँ जाता है, तो किसान को तो मजबूरी है, उसको धान का पैसा देना है, मजदूरी का पैसा देना है, ट्रैक्टर की जुताई का पैसा देना है, सब तो सक्षम है नहीं। गेहूं रोपना है, तुरंत गेहूं की खेती करना है, इसलिए मजबूरी में वो धान बेच लेता है आधा से बेसी। वही शादी का समय है, लोग शादी के लिए पैसा लीजिए, गेहूं में इतना ना उसका मूल्य गिरा देता है सरकार तय करने में कि एक भी आदमी एक भी पैक्स 1 केजी गेहूं नहीं लेता है। गेहूं यहाँ पर अब 20 बरस में पैक्स के माध्यम से 2% गेहूं खरीदा गया, उपज का 2%। वो भी नकली है सर, वो बड़े बड़े अध्यक्षों पर प्रेशर डिपार्टमेंट जो है 2% आपको जबरदस्ती खरीदवाने का काम। 13% धान और 2% गेहूं पैक्स ने खरीदा है पिछले 10 बरस में। इसलिए किसान के सब मुद्दा को रखा जाए, सिंचाई, खाद, बीज, सारे आइटम को रख करके अपने जन सुराज के माध्यम से। माननीय अध्यक्ष जी बहुत लड़ाकू हैं, इनके साथ हम लोगों को रहने का मौका मिला है। हम लोगों पर भी कलेक्टर, कमिश्नर सब केस किए हुए, अभी भी बेल कराए हैं बीच में इनका। हम अभी भी उस समय जाते थे पैक्स अध्यक्ष, हम अपना जिला के किसी से फीस नहीं लेते थे, हम पेशा से वकील भी। तो ये मतलब नीचे से पंचायत से शुरू किया जाए कि पहले जिला के स्तर पर करके नीचे उतरा जाए? जी, जिला से करके, लेकिन पंचायत को पकड़ा जाए। लेकिन आप जिला पर कीजिएगा तो जिला पर आएगा कोई नहीं? वो जिला वाले जो जिसको बनाइएगा उनको जवाब दे दीजिए, हर एक पंचायत को। ना ना, सबसे बड़ी समस्या जो हमने देखी कि जो किसान प्रभावित है वो घर से निकलता ही नहीं है किसान के मुद्दे पर। पंचायत पर वीरेंद्र भाई हथिन पूरा जिला के संभाल लेते, तो ये कहबे करता है जी, उसको ब्लॉक से ही किया। आप सबका धन्यवाद कि आप आए हैं। एक छोटी बैठक ये बुलाई गई है इसलिए कि किसानों के समस्या को लेकर बिहार में क्या कुछ किया जा सकता है। ये 2 साल पैदल चलते हुए हमने कुछ सुना भी है, चर्चाओं में हिस्सा भी लिया है, लेकिन मेरी जो अपनी समझ है, बिहार में आप लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, अपने आप को किसान नेता खींचतान के कह भी सकते हैं, लेकिन बिहार में कोई किसान नेता हुआ नहीं है। सच्चाई यही है कि बिहार में कोई किसान नेता नहीं, यहाँ कोई टिकैत नहीं पैदा हुए, यहाँ कोई जोशी नहीं पैदा हुए। इतनी बड़ी व्यवस्था जो किसानी पर, खेती किसानी पर निर्भर है, यहाँ से कोई किसान नेता नहीं, यहाँ कोई किसान आंदोलन भी नहीं हुआ। यहाँ भूदान आंदोलन हुआ, लेकिन कोई खेती पर किसानों का आंदोलन नहीं हुआ। अब हम लोग के अध्यक्ष जी हैं, ये इन्होंने अभी जिक्र किया दिल्ली में हो रहे आंदोलन का, तो भाई दिल्ली में वो आंदोलन कर रहे हैं जिनको धान का 2300 नहीं लेकिन 2100 जरूर मिल रहा है। पिछले 10 बरस में पंजाब में 70% धान सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, बिहार में 13% धान सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। तो 30% जो धान वहां नहीं खरीदा गया सरकारी समर्थन मूल्य पर, उसकी भी गारंटी हो, इसके लिए हरियाणा पंजाब का किसान वहां धरने पर 2 साल 3 साल से बैठा है। और जिस समाज में 90% धान 30% डिस्काउंट पर बिक रहा है, वहां के किसान या भूमि धारक वो दाल भात चोखा खाकर सो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं
कि कहीं सुधर जाए तो देखा जाए। आप गन्ना किसान की देख लीजिए दुर्दशा। 33 चीनी मिल बंद हो गया, जमीनों का बंदर बाट हो गया। वहां आप जाइए तो हर किसान यही कहता है भैया चीनी मिल चालू कराइए। और ज्यादातर खेती किसानी करने वाले जो वर्ग हैं, क्योंकि 8 ही जाति हैं जिनके पास बिहार में 80% से ज्यादा जमीन है, ये सारे लोग उन्हीं लोगों को वोट दे रहे हैं जो बिहार में सत्ता में है और दिल्ली में सत्ता में। हम लोग भी उसमें शामिल हैं। तो भाई आप कह रहे हैं कि इन्होंने बर्बाद कर दिया और इन्हीं को जाकर वोट भी दे रहे हैं। आंदोलन आप कर नहीं सकते हैं, वोट से चोट पहुंचा नहीं सकते हैं, तो किस बात का बात कह रहे हैं कि हमारा सुधार हो जाए? इसके मूल में क्या बात है? यहां किसान आंदोलन क्यों नहीं होता है? जो मेरी समझ है, आपका राय भी जानना चाह रहे हैं कि बिहार में किसानों की संख्या बहुत कम है। ऐसा लगता है कि 60% आदमी यहां का समाज खेती किसानी करता है, लेकिन विशुद्ध तौर पर किसानों की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसके पास जमीन है वो खेती नहीं कर रहा है, और जो खेती कर रहा है उसके पास जमीन नहीं है, वो मजदूर है। अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है तो उस खेत में गन्ना पैदा हो रहा है कि धान पैदा हो रहा है? वो धान 1800 में बिक रहा है कि 2300 में बिक रहा है, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि 25,000 हमको बटाई का रुपया मिल रहा है। इसलिए आप 10 बीघा जमीन के मालिक होने के बाद भी किसानी की जो समस्या है उससे नहीं जुड़ते हैं। जो आदमी आपका खेत जमीन ले रहा है बटाई पर, वो इतना गरीब है, भूमिहीन है कि वो विशुद्ध तौर पर मजदूर है। उस खेत से उसकी चिंता इतनी है कि भाई एक फसल हम भाड़ा में दे दें और इतना पैदा हो जाए कि बाल बच्चा हमारा खाए बगैर मरे नहीं। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन हम 2 बरस गांव-गांव चले तो हमको लगा, ये इसका मंथन किया, भाई बिहार में कोई किसान खड़ा क्यों नहीं होता है? तो यही हमको समझ में आया कि 2/3 से ज्यादा लोग जो जमीन के मालिक हैं वो किसान नहीं है। वो विशुद्ध तौर पर जमीन के रेंट किराया देने वाले हैं। हम लोग का अपना जमीन है। जब हम लोग बच्चे थे तो वहां खेती होती थी, 100 एकड़ जमीन है, 10 गो बैल था, गाय, ट्रैक्टर था, हार्वेस्टर था। लोग पूछते थे भैया कितना धान इस साल धान कितना मन हुआ, मसूरी का क्या दर गया, सोनाचूर में क्या हुआ, कितना भाव में बिका। अब हम लोग को क्या है, अच्छा भैया कौन है, कितना अभी नकदी हो गया, कह रहा भैया अब इस बार 25,000 मिल रहा है नगद। हम लोग को क्या मतलब है कि उसमें धान हो रहा है, नाटी मसूरी कितना गया, कि उसमें कीड़ा लगा कि भाव मिला, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब भी मेरा खेत है, 150 बीघा है तो 150 बीघा गुने 25,000 करके रुपया हमारे पास आ जाना चाहिए। तो ये बहुत स्थिति खराब है। यहाँ खेती किसानी से अब जुड़े हुए कौन लोग रह गए? जो पैक्स का राजनीति कर रहे हैं। अगर पैक्स न हो तब बिहार में टॉर्च लेकर ढूंढने पर भी खेती किसानी वाला नेता न मिलने वाला है। और आप लोग भी जितने लोग आए हैं, ज्यादातर लोग पैक्स, डेयरी वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं, और जन सुराज में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने यह तय किया कि भाई कम से कम कुछ उसमें जो 30, 40, 50 लोग हैं जो ज्यादा समझदार हैं, पैक्स की राजनीति के बियॉन्ड भी चीजों को समझते हैं, इन लोगों को इकट्ठा किया जाए। और फिर किसानों के मुद्दे पर, चाहे वो आपके धान के दाम की बात हो या यूरिया के ब्लैक होने की बात हो, हम जितना दिन पैदल चले यूरिया 400-500 रुपया में बिक रहा है। 4 बजे से लोग जाके लाइन लगाया है। कुशवाहा समाज की महिलाएं खाद के लिए लाइन लगाई। हम आ रहे थे गोपालगंज में, वहां लाठी शुरू सुबह चल गया, 4 बजे से लोग बैठे हैं खाद लेने के लिए। आप बहुत बड़े ताकतवर हैं तो पैक्स के जान हैं, बड़े नेता, तो कह रहा भैया एगो बोरा दिलवा दो यूरिया, न तो मर जाएगा। इसके बावजूद यहां पर कुछ कोई कर नहीं रहा है। तो चाहे इनपुट की बात हो, खेती को मनरेगा से जोड़ने की बात हो, इनपुट सब्सिडी के नाम पर सरकार योजना चला रही है, डीजल सब्सिडी मिल रहा है, लेकिन किसको मिल रहा है? डीजल सब्सिडी में देख लीजिए, सबसे ज्यादा घोटाला ही डीजल सब्सिडी में है। जो खेती कर रहा है उसको तो मिल नहीं रहा है, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल रहा है। बिहार एकमात्र ऐसा बड़ा राज्य है
जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा कम हो गई 10% से 11% टू बी प्रिसाइज। मतलब 2010 में अगर 100 एकड़ में नलकूप या नहर के जरिए खेती में सिंचाई की सुविधा थी, तो रख रखाव के अभाव में, नहरों के सफाईकरण न होने की वजह से, नलकूप बंद होने की वजह से अब 100 के बजाय 89 एकड़ जमीन में ही सिंचाई की सुविधा है। गांव देहात में आप जैसे लोग हमको बताते हैं कि भैया ये नहर देख रहे हैं, पहले पानी आता था, अब पानी नहीं आता है। पूरा गंडक परियोजना में है, किसी को पानी अब मिल नहीं रहा है। सोन में वही हाल है। तो इन विषयों पर चर्चा हो, एक कमिटी बने, 10, 12, 15, 20, 21 लोगों की बने, और फिर जब जन सुराज से जितने लोग प्रखंड पंचायत वाइज जुड़े हुए हैं, खेती किसानी पैक्स वाले, उनकी एक बड़ी बैठक की जाए, और फिर 1000 लोग भी अगर तैयार हो जाएं, तो 8000 पंचायतों में किसान महापंचायत, हर 8000 पंचायतों में पंचायत किया जाए, और ये किसानों के जो 4-5 मांग है, कम से कम इस पर चर्चा हो। क्योंकि अभी आपको कहेंगे तो कोई है ही नहीं जो पंचायत कर सकता है। ये हरियाणा में संभव है कि आप किसान पंचायत कर लें। बिहार में किसान पंचायत करने जाइएगा तो 5 आदमी भी नहीं आने वाला है, 5 आदमी भी नहीं आने वाला है। तो अगर इसको जड़ से फिर से शुरू करना है, तो हम लोग को राज्य स्तर पर 40-50 लोगों को, खेती किसानी समझने वाले लोगों की टीम बनानी होगी। फिर जन सुराज अपना साधन व्यवस्था लगाकर हम लोग जो जुड़ा हुआ है, कम से कम 1000 आदमी को बुलाएं, और उन 1000 की मदद से हर पंचायत में एक किसान महापंचायत हो, जहां किसानों की समस्या क्या बात भी हो, और जन सुराज का जो 5 एजेंडा है किसानों के लिए, वो चाहे फसल के दाम का हो, या मनरेगा को किसानी से जोड़ने का हो, लोगों को खाने वाले खेती से कमाने वाले खेती में ले जाने की बात हो, इस पर चर्चा की जाए। भूमि सुधार की भी बात की जाए, क्योंकि किसानों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो समझता है कि भूमि सुधार से हमारा नुकसान है। इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। अभी आप देख रहे हैं भूमि सर्वे हो रहा है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी का है जिसके पास जमीन है। अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से भूमि का मालिकाना हक तय कर दिया जाए सर्वे करके, तो उससे खेती किसानी जमीन धारकों को फायदा है, उससे नुकसान नहीं है। हमारे दादा के नाम पर जमीन का रसीद कट रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। कल हमको जरूरत पड़ जाएगा, हम उस जमीन को बेच नहीं सकते। अभी देखिए बेतिया चंपारण में क्या हुआ, सरकार ने 1.25 लाख एकड़ जमीन एक्वायर कर लिया। 1 लाख एकड़ जमीन उसमें वो है जिसमें रजिस्टर 2 में नाम चढ़ा हुआ है, लोग अपना दाखिल खारिज करा चुके हैं, रसीद कटवा रहे हैं, अब बाप कर रहे हैं दोनों, और अंग्रेजों ने ही उस समय सेटल कर दिया है। तो गर्मजरुआ, सरकारी गर्मजरुआ, इतने तरह का दिक्कत है किसान को, और किसान के पास एक ही विकल्प है कि जो कर्मचारी है, अटर्नी है, दलाल है, उसको 10-20 हजार रुपया दें, किसी तरह रसीद कटवाएं। तो इन विषयों पर पंचायत स्तर पर किसान पंचायत बुलाई जाए, और 8000 पंचायत बुलाकर किसानों की मुद्दों की चर्चा हो। इससे कोई राजनीति पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने आपको पहले कहा, बिहार में किसानी और किसानी के इर्द गिर्द नई राजनीतिक व्यवस्था, ये पंजाब नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ समाज में किसान की न वो व्यवस्था है, न किसानी करने वाले लोग हैं, न समझ है, न वो ताकत है। हम पंजाब में चुनाव लड़ाए हैं, वहां अगर गेहूं कटने से पहले सरकार मंडियों में व्यवस्था न करे, 3 दिन के अंदर उसको चेक न मिले, तो सरकार को गिर ही जाना है। चाहे जितना निकम्मा सरकार हो, अकाली का हो, कांग्रेस का हो, आपका हो, और कुछ करे न करे, ये ध्यान रखता है कि गेहूं का कटाई हो रहा है तो भैया मंडी में पहुंचे और वहां से लोगों को चेक मिल जाए, ना मिलेगा तो आग लग जाएगा। बिहार में वो स्थिति आने में शायद 10-20 वर्ष बाकी है, क्योंकि यहाँ लोगों को उसकी चिंता नहीं है। लेकिन एक शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। कम से कम जो लोग किसानी से जुड़े हुए हैं या पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, चाहे खाद के व्यापारी हैं, बीज के व्यापारी हैं, पैक्स में जुड़े हुए हैं, एक समूह तो बने, चर्चा तो शुरू हो, कोई परिणाम निकले न निकले,
एक प्रयास इस दिशा में अगर आप सबकी सहमति है तो जन स्वराज के बैनर के तहत उसको किया जा सकता है। अब बाकी इस पर आप अपना राय दीजिए, आपको ठीक लगेगा तो इसको हम लोग लगता है मार्च वर्ष में शुरू कर सकते हैं या फरवरी में भी शुरू कर सकते हैं। 8,500 पंचायतों में किसानों को इकट्ठा करके उनकी समस्याओं की चर्चा और जन स्वराज की अगर व्यवस्था बने तो जन स्वराज को किसानी, खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों को समाज के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उस पर उनकी सहमति, अगर इतना करेंगे तो उसका कुछ राजनीतिक फायदा भी होगा। बिल्कुल हम ये कहें कि राजनीतिक फायदा नहीं है तो झूठ होगा, लेकिन उससे राजनीतिक फायदा हो न हो इतना जरूर है कि पहली बार यहां खेती किसानी से जुड़े हुए मुद्दों पर एक गंभीर चर्चा शुरू होगी। मतलब 3 लाख 4 लाख शिक्षक हैं तो हर दूसरे दिन शिक्षकों की चर्चा हो रही है, उनके विषयों की चर्चा हो रही है, कोई धरना दे रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है। और आधी से ज्यादा आबादी, 5 करोड़ की आबादी जो किसानी पर निर्भर है, खेती पर निर्भर, उसकी कोई चर्चा नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई नेता नहीं, कोई विषय नहीं। तो इस पर जन स्वराज को हम लोग को ऐसा लगता है हम देर से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग और कई विषय उठाए, किसानों का विषय नहीं उठाए। जन स्वराज में भी जो किसान अध्यक्ष है वो कहता है हमको तो कोई काम ही नहीं है, नाम के लिए झूठ मूठ का बना दिए हैं। तो हमको, हमारे दिमाग में भी रहा है कि भाई इसको करने कोई फायदा है कि नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है अब कि नहीं, इसको किया जा सकता है। कुछ नहीं तो गोईठा में घी सिखाने जैसा ही एक प्रयास करके तो देखा जाए। कुछ लोग भी अगर खड़े होंगे तो एक ताकत बनेगी। बाकी आप राय विचार दीजिए, अगर सब लोग आप लोग सहमत होंगे तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी बोलना है दे दीजिए स्वतंत्र रूप से। देव जी यहाँ से शुरू करेंगे 1 मिनट तक। मेरा नाम अजय कुमार देव है। अब मैं किसान श्री भी हूँ और आत्मा का अध्यक्ष भी हूँ, और मैं बर्मी कंपोस्ट खासकर बनाता हूँ, और उसका सरकार का भी पहले स्कीम आया था। उस स्कीम से मैंने यही देखा कि सरकारी तंत्र किसानों को डेवलप कराने के लिए नहीं थी, वो खुद को डेवलप करने के लिए थी। और इस पे मैं चाहूँगा कि हम लोग फोकस करके किसानों तक इस चीज़ को पहुँचाए। ऐसे तो बहुत चीज़ है जो कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैं करता हूँ, बाकी और लोग बता देंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम श्रवण कुमार है। एक मत आप जरूर दीजिए कि क्या ये प्रयास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कि बेकार टाइम वेस्ट है ये, क्योंकि करने में कम से कम 10 करोड़ रुपए का खर्चा है, 2-3 महीने का समय प्रयास लगेगा। तो अगर जन स्वराज में कम से कम पैक्स और किसानी से जुड़े हुए लोग अगर समझते हैं कि इसका फायदा है और आपको ही करना पड़ेगा, तभी इसका अगर आप समर्थन करेंगे तभी इसको हम बड़ा कुछ करने का प्रयास करेंगे। नहीं सर, इसको करना बहुत जरूरी है। समाज में इसका असर कुछ होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि बहुत लोग जो हैं, जो जमीन वाले हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, अंत में मजदूरों को लेकर परेशान है, कि वो काम शुरू हो जाएगा। जी मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं किसान नहीं हूँ, एक फूड प्रोसेसर हूँ। मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट की पढ़ाई करके और अभी मैं मखाने की प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। और पिछले 5-6 सालों में मैंने जो अनुभव किया है कि यहाँ मतलब ज़्यादातर लोग किसान की बात करते हैं, लेकिन किसान को अगर एम्पावर्ड करना है तो किसान की समस्याएं तो वाकई बहुत है, भैया अभी बोले भी, लेकिन किसान की समस्याओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है अगर उस जो हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसका एटलीस्ट प्राइमरी प्रोसेसिंग भी हम लोग कर पाएँ, जो कि अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं 2-3 आंकड़ा देना चाहता हूं जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। मैं दरभंगा से रह रहा हूं और उत्तर बिहार के जितने भी जिले हैं जहां धान की खेती होती है, पूरा का पूरा धान अभी हरियाणा जा रहा है। हरियाणा के जो राइस मिलर हैं उनके साथ एक मेरी बैठक हुई थी। उन्होंने मुझे एक कटाक्ष तरीके से मुझे कहा कि अगर बिहार से धान आना बंद हो जाए तो हमारे यहाँ का 90% राइस मिल बंद हो जाएगा। दूसरा चौंकाने वाला आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, चूंकि मैं मखाने पे काम कर रहा हूँ। आप दरभंगा के किसी छोटे दुकान में चले जाइए, मधुबनी, पटना, बिहार के किसी शहर के छोटे दुकान में जाइए और मखाना का एक पैकेट उठाइए, 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो पैकेट पैक्ड हुआ है कहाँ? गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली एनसीआर में और मध्य प्रदेश में। मतलब ये हुआ कि प्लेन मखाने की पैकेजिंग भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।
अगर ये वैल्यू एडिशन का काम जो कि दो भाग में है, एक प्राइमरी प्रोसेसिंग, एक सेकेंडरी प्रोसेसिंग, अगर एटलीस्ट प्राइमरी प्रोसेसिंग भी हम लोग कर पाएं तो मुझे लगता है कि किसानों की बहुत सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। और ये तब संभव है जब जो हम जैसे लड़के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, स्टार्टअप को लेकर के आते हैं, अगर इस स्टार्टअप को और किसान को एक साथ अगर बैठाया जाए और एक सामंजस्य बैठाया जाए तो मुझे लगता है कि बिहार के किसान की समस्याएं बहुत हद तक कम की जा सकती है। धन्यवाद। इन्होंने धान की बात की। धान के बारे में हरियाणा पंजाब के जाता ही आपको पहले से पता है। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि पूरे भारत में एक जिला से जहां से सबसे ज्यादा गन्ना मकई का लोडिंग हो रहा है ट्रेन पे, वो जिला है खगड़िया। एक खगड़िया से अगर यहां से मकई न उठे, यहाँ 40% प्रॉफिट पर यहां से पंजाब के और हरियाणा के व्यापारी ले जा रहे हैं पूरे नॉर्थ बिहार का मकई खरीद के। और खाली 2 रेलवे स्टेशन है, खगड़िया और मानसी, वहीं से जा रहा है पूरा। कोई पूछने वाला नहीं, न कोई देखने वाला है। पंचायत में जहां 10 से 12 हजार की आबादी है, मतलब 2 से 2.5 हजार परिवार एक पंचायत में औसतन रहते हैं। उसमें से क्या यह संभव है कि 100 परिवार का कोई साथी इस किसान पंचायत के जरिए जुड़ने को सक्षम होगा, जुड़ पाएगा अगर प्रयास किया जाए तो? 100 किसान परिवार इससे जुड़ेगा, है? जुड़ जाएगा? है इतनी जागरूकता? हाँ, जुड़ेगा सर। मुखिया जी बताएंगे। सर थोड़ा सा हम भी बोलना चाहते हैं। हम 10 से व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। मेरा खानदानी है, बाबू जी थे। 17 में खरीदारी शुरू हुआ, राम आधार जी मंत्री थे। भाई बुरा मत मानिएगा, हम बता दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल को भी खरीदवाएंगे। पहले पैक्स खरीदता था, तो पैक्स मेरे भाई साहब हैं, तो वो खरीदते थे। खरीदने में उसके बाद हम भी खरीदे। 2 साल तक हम नहीं खरीदे। बहुत लोग हमसे कहा कि मुखिया जी तू मोटरसाइकिल से चलत हुआ, अब व्यापार मंडल में अगर खरीदाई तो कहीं स्कॉर्पियो 110 खरीदवा दे जी। हमको नहीं, अगर वो कहता मोटरसाइकिल बढ़िया हीरो होंडा तो हम थोड़ा सा लपकते। अब एक बाइक को आसमान में कहा स्कॉर्पियो, तो हमें वो कैसे? तो आइए करिए, तो हमें करिए, क्या करिए? 2 साल देखते देखते सर हम पटना के नीतीश कुमार, मेरा नाम अनिल सिंह पटेल, पूर्व मुखिया, मैं प्रशांत जी के पार्टी ने हमको कैमूर का कृषि का अध्यक्ष बनाया है। और मैं इसका लड़ाई बहुत लड़ा हूं, पर ये जो राकेश टिकैत जी भभुआ आए थे तो जमकर मैं उनका साथ दिया, आदमी भी लेकर गया। मैं बहुत लड़ा, तो मैं कहा कि बल्कि इस्तीफा दे दें क्या? तो भाजपा के हमारे जो नेता थे, मैं उस समय बीजेपी में था, तो वो कहे कह रहे इस्तीफा देने से कोई फायदा नहीं। हमको अभी तक सर मिला तो खाली जगता नंद। हम जगता बाबू, हम 1 साल हमके कैसे हूं खरीदवा देती कि किसान का जो 1800 का रेट है, एक बार खाली मिल जाता, हम इस्तीफा देके घरे बैठ जाती। वो बोले कि 20 में हमारी सरकार आई, अनिल तू रुक जा, तेजस्वी बनी है तो तुहार एक बार हम खरीदवा दे। तो नहीं आई सरकार, बेमानी करके हमारा चचवा ले गया। तो सर जब हम खरीदना शुरू किए तो क्या हुआ कि उसमें कहा कि 7% डीएम साहेब का, हाँ कमीशन, अब 5% डीसीओ का, जिला सहकारिता पदाधिकारी, और 7% बीसीओ का, और 2% ऑफिस का। हर अखबार वाला जब आई चेक करे तो 3000 के, जब कौनवा जाए कि धान गड़बड़ तो 3000 दे निकल, नहीं तो निकाल दे अखबार में। अब फंस जाइएगा। इसका सबसे बड़ा मास्टर माइंड प्रशांत बाबू डीएम है, कलेक्टर बड़ी बड़ा चोर है। कैमूर आपके रोहतास, आपके घर वाला में तो पोस्टिंगे होता है इसी के लिए, रोहतास के लिए। हाँ, इसका पैसा डालने में रमेश बाबा हैं, उनको हम नहीं कहेंगे, लेकिन पैसा बात डालने में भी लेता है चौबे जी। हाँ, हम लोग उन्हीं को वोटिंग किए थे। तो वो बेचारे 2-2 लाख 1.5 लाख पर खरीदेंगे तो लेंगे कब? ये भी तो समस्या है। अब मैंने जब आवाज उठाया तो हमारा जेल यात्रा हुआ, तो बोले थे हमको। हाँ, अब जेल गए हम शौक से। जज तुमसे 30,000 मांग रहा था, तो हम कहे कि जब घुसखोरी के लड़ रहे थे, चलो एक बार तनी जेले में मजा लिया जाए। तो वहां खाना माना सुधरवाए। और जहां तक खरीद कर हम देखे कि धान है ओद, बरस रहा है पानी,
खरीदना है गेहूं के लिए डीएपी बिस्कोमान में है 13.5, अब बाजार में है 1700 1800, कैसे खरीदिएगा? ये बहुत समस्या। अगर कोई सोचे कि हम धान में 1 नंबर में आ जाएं, तो मैं तर्क करने के लिए तैयार हूं। मैं कर दिखाया, हमको भागना पड़ा। धान में कटकर है 68% आएगा कैसे? हमारे जिला के हेड हैं संतोष बाबू, जो मंत्री हैं, उनका है राइस मिल वाला दे देता है नीतीश को रुपया और कह देता है कि उसीना में खरीदो। कैमूर जिला में कौन उसीना खाता है? उसने तो आपके रोहतास में खाते हैं, बिहार में जहां खाते होंगे। हम लोगों के जिला में सेंटेड ये जो है, हम लोग कृष्णा न खाते हैं कि हम लोग नाटी माटी तो मजदूर खाता है। आम जनरल आदमी हम लोग कुर्मी, हम लोग खाली में हिकवा रोज चलता है हम लोग के यहाँ। हम हाँ एकदम रोज कुतवो खाता है, बर्तनों माजे वाली खाती है, एकदम कोई परहेज नहीं है। और सर वो घटता है, 68% चावल नहीं पड़ता है। 105 किलो ही कहे ना, जानकी राइस मिल कुदरा वाला कहा कि 40% हमको दे दीजिए, हम डीएम साहब को दे दे। वो है उद्योगपति, तो हम भी हिम्मत के भाग बेईमान कहीं का, तुम बड़का उद्योगपति बना है, तुमको जाने नहीं देंगे, तुम्हारी गाड़ी मोहनिया में रोक लेंगे, समझ कहा डीएम को हम देंगे। लेकिन बिना डीएम के ये चलने ओलने वाला नहीं है। लेगा पैक्स में अगर कोई करके दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं, 1 नंबर में किसान का पैसा दे देगा। मोहनिया में 40 रुपया क्विंटल लेता है घूस, पोलदरवा लेता है 30 रुपया। एक 50 किलो बोर्रा का उठवाई होता दूर कितना का है? 25 रुपया आपको देना पड़ेगा। कहानी नहीं कह रहे हैं, सुन लीजिए, हम गए हैं जेल तब हम कर रहे हैं। किसान का बड़ी टेक्निकल पॉइंट है। ये जो मोतिहारी के बाबू साहेब जो सहकारिता पदाधिकारी थे, हमारे यहाँ गए थे, सासाराम में मीटिंग था, तो वो बोले कि हम लोग किसानों का कम लेते हैं, पंजाब से चावल मंगाते हैं। अरे बेईमान, तुम पंजाब से नीतीश और तुम काहे मंगाते हो? बिहार का धनवा काहे नहीं खरीदते हो बेईमानो? तब ये जो सरकार चल रही है कमीशन की, आप प्रशांत जी, आप जो नायक के सिनेमा में अनिल कपूरवा जैसा ये हमारे चचवा को उलेटिए, इधर बांस घाट फेंकिए, तो जाके सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोगों के एकदम ताजा बताएंगे। सावन कुमार डीएम गए हैं, रहने वाले हैं खगड़िया के, यादव जी हैं। वो आए तो लगा कि उनके पेशाब से कैमूर जिला जो है जल रहा है। माने जहां जाते थे एकदम थरथरा जाता था। हम भी बड़ा प्रशंसा किए। अब उनकी गति क्या है कि अब यहाँ तो 1.25 करोड़ चाहिए भभुआ से, पैक्स व्यापार मंडल से रुपया, ये तहसीलें नहीं। तो एगो झा जी ट्राई किए 70 लाख में, तो पोस्टिंग होने लगा। तो जाकर जो डीसीओ था, कहा कि ये सर आप पैक्स को छोड़ी, हम आपका पोस्टिंग रोक देते, नहीं तो चलिए संटिंग में। बस एकदम इस समय मोम बने हुए हैं। हो गया इनका ईमानदारी। आप लड़िए, देखिए माहौल है, लोहा गरम है, झेनी बनाना है, हथौड़ा बनाना है, आरी बनाना है। आइए, आपके लिए हम तो इतना भाजपा में भी मेहनत नहीं किए। आज आए जाएंगे तो 7-8 हजार खर्चा आ जाता है, तब पर भी छपे हैं। रोज आएंगे, रोज जाएंगे, छपे रहेंगे आपके लिए। हमको तो आप नजर में आते हैं। हम तो पूजा पर बड़ी विश्वास करते हैं कि आपका कृष्ण जी का कोई छाया पैदा हो गए हैं। आप उलट दीजिएगा महाभारत में, हम कह रहे हैं एकदम। वो 4 गो चुनाव से मत हड़किए, वो नया नया जगह था, एकदम कबर जाएंगे। हमारे भभुआ जिला में महाबली थर कहां पर हैं, कहां पर है, बीच किशोर थर कहां पर है। हमके टिकटवा नहीं मिली तो प्रशांत जी दे दी, हम जाओ अरे टेंट में हूँ, अरे जाके टिकट मांगे। जहां थर थरा रहा है, इतना ये सब करोड़ों अरबों कमा करी काहे थर थरा रहे आपसे महाराज? यही हमको समझ में नहीं आया। हम अंत में एकदम आप लगे रहिए। जो भी आंदोलन आप छेड़ना चाहें, हमारे भाई हम तैयार हैं, यहाँ या दिल्ली। हम दिल्ली के नाम पर शुरू कर जाओ। हाँ सर, जौन खारी दाखिल में बड़ी घुसखोरी बा, ई बनावे में हमन का चाहे आप चैनपुर में तो अधौरा पहाड़, कैमूर में चाहे जमुई गया हुई, अधौरा पहाड़ में बहुत समस्या है। चैनपुर का हमारे प्रखंड का 2 भाग है, 2 पंचायत है अधौरा में, वही अरे वही में पहाड़ में। हम कहाँ आल वो खरवार जी, ये मुखिया जी 8000 मांगत था हमन के कागजवा का। अब तो हमार मन किलस की गाड़िया में लाठी में रख ले हैं कि मारी 2-3-4 कर्मचारियन के लाठी जेले यात्रा सही। तब ले जामा कहूँ का सरवा मार दलस, तो हमके नहीं जाए छोड़, वो हमार कमुआ कर दिलस, हम बैठ गई नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात बंद करता हूँ। अगर कोई पैक्स अगर देगा 1 नंबर रुपया ना, तो घुसवा में दिक्कत है, बदवा में वो पैसवा जब आता है ना, तो वो भी सासाराम दीजिएगा माल, नहीं तो नहीं आता है। ये और लेट करता है सब चौरवा। हम कभी चौरा जमा किए तो तू भेजता क्यों नहीं है बेईमान?
यहाँ कौन विनय कुमार आईएएस से पहले मोतिहारी डीएम, उनको हम एक आदमी बताया, अब भाई हम कुर्मी है तो लखिए रहे हैं, और जुगाड़ यहाँ है, तो वो गए कलेक्टर साहब के यहाँ, हमें कहा आप बिरादर हैं जी, मजा नहीं किया के हो, तो कल विनय जी, हम बोला हेलो विनय जी तनी देखिए ही मुखिया जी कैसे, विनय जी मरना भगुआ फोन हमारा हच हच चाउर गल जामा, तो ऐसा के कर जुगाड़ बा, कोई का जुगाड़ बा, ये गति बा दिनेश राय से कहने मतलब डीएम साहब से बेतिया वाला। अच्छा, तो एगो कुर्मी को पकड़े हैं, दूसरा कुर्मी को कहने के नहीं लिए। नहीं, सीओ न रहो कुर्मी से नहीं क्या मतलब, हम राम शोभित पासवान को हमार बिरादर हुआ, बी राजेंद्र को हमार बिरादर हुआ, हम इतना कामे करत रहे कि बी राजेंद्र ने यार मीटिंग में कहा कि काम करना है तो अनिल सिंह से सीखो। दिनेश भी आपके जातीय बिरादर के हैं, करघर के हैं, तो बेतिया में डीएम थे, उन्हीं से पैरवी लगाए। नहीं, नीतीश जी के रहा तब ना, में कहा बातें नहीं होते। अच्छा, हाँ, नीतीश क्या रहन, हाँ, ओएसडी तो मुझे उठा ला, ठीक ठीक बा सर, आंदोलन फूकी एकदम चापे, हम तैयार हैं, कुल सफल हो जी। अभी बताएं सर थोड़े सा, एक मिनट हो मर जन हम किसान आपके वो दिन हम गली गांव पर ले सेना वाला कोट उट लिया के सूते के ना, बड़ा ठंडो तो लगत रहे, आप भगवान का आपके देह दिले बना आप रहनी, तब तक आपके ले गिना लोग, तो हमनों के नहीं जाओ जो अस्पताल में रही बड़का, तो उनजा भेंटे का नहीं समस्या रहे, चल गई जा गांव में, आपका मुंडेश्वरी माई का मनौती कर दिले हैं, आ कबो जाए तो तहीं दर्शन कर ले, कि हमारे प्रशांत जी के कुछो न होके, नीतीश चचवा जे दिन लेटे गांव पर ले बैंड बाजा ले आई आ नाच, यही गांधी मैदान में वही गांधी जी के मूर्ति तर बाजा बजवाइए के दम ले। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र राय जी, उपस्थित सभी जिला से आए हुए किसान भाइयों, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मैं छपरा जिला से, सारण जिला से आया हूं। डॉक्टर अर्जुन सिंह यादव मेरा नाम है और मैं जेपी सेनानी रह चुका हूं और बिहार के लेबर यूनियन मैं चलाता हूं, उसका मैं अध्यक्ष हूं। किसान आंदोलन करने के लिए आपने जो सोचा है, बहुत नेक काम और किसानों के हक में बात आपने किया है। महेंद्र सिंह टिकैत का भी आपने चर्चा किया है। महेंद्र सिंह टिकैत किसान आंदोलन चलाए हुए थे। आदरणीय स्वर्गीय राम बहादुर सिंह को आप जानते होंगे, जो कि चंद्रशेखर जी में ग्रामीण विकास मंत्री थे, मेरे मित्र थे। हम लोग आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के चेला हैं, उनके नेतृत्व में हमने राजनीति किया है। तो आदरणीय स्वर्गीय राम बहादुर भाई ने पंचायत से किसान संगठन को बनाना शुरू किया था और मैं उनके साथ जिला भर में किसान संगठन बनाने में सहयोग किया था, क्योंकि हम लोग एक के दल में थे और किसान के बेटा भी हम थे, किसान के नेता भी थे। तो बंधुओं, टिकैत जी खत्म हो गए और स्वर्गीय राम बहादुर भाई भी स्वर्गवास कर गए। इसके बाद से वह आंदोलन बिहार में स्थगित हो गया। अभी जो आंदोलन चल रहा है उधर, वह सराहनीय है। तो कहने का मतलब है, किसान का शोषण हर साइड से, हर वर्ग के लोग करते हैं। किसान जैसे कि बेटा पैदा करता है कोई, बेटी पैदा करता है कोई, उसका नाम धरने का अधिकारी वही होता है। लेकिन किसान अन्न पैदा करता है, किसान दूध पैदा करता है, किसान सब कुछ पैदा करता है, लेकिन उसका रेट फिक्स करने के लिए उसको अधिकार कोई नहीं है। वह अधिकार कोई कंपनी, एक कंपनी कोई है जो सलाई बनाता है, छोटी कंपनी सलाई बनाती है, साबुन बनाती है, चॉकलेट बनाती है, उसका रेट फिक्स है, वह स्वयं करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। लेकिन किसान अन्न पैदा करता है, सब कुछ पैदा करता है, लेकिन उसका रेट वह नहीं फिक्स कर सकता है। किसानों का शोषण हर लोग करता है। कैसे करता है? किसान को जब अन्न होगा तो बनिया भी शोषण करेगा। बनिया जाएगा दरवाजे पर और कहेगा का कि गेहूं दे दीजिए, चावल दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, धान दे दीजिए, राई दे दीजिए, केराव, मटर, मक्का दे दीजिए, और उधार किसान से ले लेगा। 4 दिन के बाद पैसा देंगे और किसान सीधा सपाटा आदमी दे देगा उधार।
और वही उधार गेहूं, धान, मक्का जो भी सामग्री होगा उसी किसान से लेकर गया है बनिया, और उसी बनिया के यहाँ वह किसान जाएगा 5 किलो अनाज के लिए तो नगद देगा उसको। उसी का सामान उधार लिया है कि बनिया, लेकिन उसको देगा नगद दाम पर और लेने में मजबूरी होगा। तो हर काम किसान करता है, लेकिन उसका शोषण सब लोग करता है। किसान आंदोलन रेट की, इसके लिए किसानों को जगाना होगा, यह बात को समझाना होगा और पंचायत से संगठन चलाना होगा। और आप कहते हैं जब बात समझ जाएगा किसान तो उखाड़ कर बिक देगा, किसी भी सरकार को उखाड़ कर बिक देगा और हर आदमी को उसका लोहा मानना पड़ेगा। सुधा कंपनी है या कोई भी दूध, किसान दूध पैदा करता है, लेकिन किसान से दूध उधार लेता है 8 दिन पर, 10 दिन पर, और सुधा कंपनी भी उसको पैसा वह बेच कर देता है। दही बेच कर देगा, दूध बेच कर देगा और उधार लेगा और नगद बेचकर उसको देगा। तो बंधुओं, यह चीज किसानों को समझाना पड़ेगा कि आपका चीज सस्ता रेट पर लिया जाता है और आपका चीज ही आप खरीदने जाते हो तो महंगा रेट में दिया जाता है, वो भी नगद दिया जाता है। तो बंधुओं, इस बात को हम लोगों को, किसानों को समझाना पड़ेगा। और जब किसान समझ जाएगा इस बात को तो निश्चित तौर पर एक चीज मैं बतलाता हूं, मैं जेपी सेनानी हूं। 74 आंदोलन में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, स्वर्गीय आदरणीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी जी ने लड़ाई लड़ाई और अंग्रेजों को भगा दिया। लेकिन जब सत्ता में इंदिरा जी आ गई, मुरार जी इसके पहले आए थे, इंदिरा जी आ गई, फिर इंदिरा जी का जब अत्याचार बढ़ गया और अत्याचार में मीसा उषा, 1 मिनट खुद समय कम दे। इंदिरा जी का अत्याचार बढ़ गया, मीसा सब तमाम लोगों पर जब लागू हो गया तो उस व्यवस्था को परिवर्तन के लिए स्वर्गीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जेपी आंदोलन का लड़ाई लड़ा और व्यवस्था परिवर्तन किया। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो अभी जो व्यवस्था में जो गड़बड़ेशन हुई है बिहार में जो चल रही है, तो आप इस लड़ाई को लड़ें। आप सेकंड जयप्रकाश कहलाएंगे, इसलिए कि आप अभी बिहार के लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में परिवर्तन लाइएगा तो सेकंड जयप्रकाश कहलाइएगा। क्योंकि देश का लड़ाई अभी नहीं आप लड़ रहे हैं, जब देश का लड़ाई लड़ेंगे तो जयप्रकाश जी के समतुल हो जाइएगा। मैं प्रशांत भाई, मैं विजेंद्र तिवारी, सनौली पैक्स अध्यक्ष प्रखंड मसरक, जिला छपरा से आते हैं, सारण से। अभी आपके विचार हमें लिए, आपने आंदोलन जो किया था चंपारण से, गांधी जी ने वहीं से शुरुआत किए थे। एक डिपार्टमेंट केवल ये किसान ही नहीं है, आपके प्रति लोगों की आस्था है कि आप हर डिपार्टमेंट ही आपका आंदोलन है। आपके नाम से हमारे जो पूरे बिहार में आस्था जगा हुआ है कि आप एक मोड़ दीजिएगा, नया इतिहास कायम कीजिएगा। इसलिए आपका जो मुद्दा है किसान, हर मुद्दे इसको हम लोग जिला से स्टार्ट करें। मीडिया का जमाना है, मीडिया पूरा हाईलाइट करेगा, प्रखंड में हम ले चले जाएंगे, मीडिया हाईलाइट करेगा। इससे वोट है, हमारी वोट तो गांव में बसती है ना, किसानों के घर में वोट है। इसलिए हम इसके आपके चीज हम सहमत हैं और इस आंदोलन को प्रारंभ किया जाए, कोई ना कोई टिकैत पैदा हो ही जाएगा। कहाँ से इसको शुरू किया जाए? मतलब एक है कि अगर 2-3 बात है, अगर इसको एकदम नीचे से पंचायत से शुरू करेंगे तो उसको नोटिस ही नहीं लेगा कोई। 10 आदमी बैठा, 5 आदमी बैठा, 100 आदमी बैठा, 200 आदमी बैठा। तो राज्य स्तर पर हम शुरू करें पूरा जुटा के और फिर नीचे हो, या नीचे पूरा करके फिर राज्य स्तर पर जुटा जाए? मेरे हिसाब से ये जिला स्तर से किया जाए, इसलिए कि जिला में हर प्रखंड से लोग आएंगे, जिला में संख्या बल दिखाई पड़ेगा। मीडिया का जमाना ना ये मतलब जिला से तो ठीक है, जिला में कमेटी बना दी जाए, जाकर पंचायत बैठक करें, लेकिन बैठक करके उससे सरकार तो डरती नहीं है। पंचायत में आप बैठे रहिएगा, 5 आदमी बैठे, उससे कोई डरेगा नहीं। राज्य स्तर पर इतना आदमी आएगा कैसे? किसान निकलता ही नहीं है घर से। जिला स्तर पर किया जाए, उसको राज्य स्तर में तब्दील कर दिया जाए।
चूंकि हम लोग के पास समय भी कम है, पंचायत स्तर चालू होने पर पूरे बिहार में बहुत पंचायत है और हम लोग का इसका बेनिफिट लेना है, इसलिए जिला स्तर से शुरू करते हुए हम लोग राज्य में ले जाएं या बाकी सब बांट दिया जाए। नहीं, इस पर तो सहमति है कि होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, अब होना चाहिए तो ये बताइए कि इसको कैसे किया जाए जिससे कि राज्य व्यापी चर्चा इस पर शुरू हो। क्योंकि अगर आप किसी भाई ये बीपीएससी वाला मामला हम यहाँ पटना से कर रहे हैं तब ना राज्य भर में चर्चा हो रहा तो है, राज्य स्तर से ही शुरू कर दिया जाए, राज्य स्तर से ही शुरू कर दिया जाए। तो लेकिन राज्य में दिक्कत यह है कि 25,000 किसान भी निकलेगा तब न भाई, छात्र तो 20,000 निकला तब न, उससे ज्यादा निकलेगा। मैं किसान निकलेगा नीचे से। ना हमारी चर्चा में किसान अपने मुद्दे पर निकलेगा या फिर पहले किसान पंचायत 2 महीना कर लिया जाए, उसके बाद लोगों को थोड़ी जागरूकता हो जाए, पहचान हो जाए कि कौन 100 आदमी है, फिर उनको इकट्ठा किया जाए। नहीं तो आप यहाँ राज्य स्तर पर कीजिएगा, लोग नहीं आएगा तो फेल भी हो जाएगा, तो उतना बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। हैं? हैं? हाँ, नहीं मतलब साधन दे दिया जाए तो 1 लाख किसान जुटेगा। किसान महापंचायत अगर बुलाया जाए राज्य स्तर पर, ना कागज पर बनना बड़ी बात नहीं है। 1 लाख किसान एक तो यह है कि किसान जैसे किसान महापंचायत बुलाया जाए बिहार के किसी एक जगह पर, जरूर नहीं कि पटना हो, और 1 लाख किसान बैठे और वहां पर ये 5 प्रस्ताव पारित किया जाए, कहा जाए कि भैया आप पंचायत होगा। जैसे मान लीजिए पंजाब के किसानों की बात इसलिए ना हो रही कि 1 लाख आदमी जाके दिल्ली घेर लिया है, और वो घेरा है तो अपना ट्रैक्टर खाना पीना सब लेके पहुंचा, भाग नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि आया रैली किया पानी पिया भागा। यहां पर आपको टिकना पड़ेगा 5 दिन 7 दिन, तब उसका प्रभाव बनेगा। ठंडा हो चाहे जाड़ा, हम लोग टिके हुए थे तब ना बात बना। जाइए खाली फीता काट के भागिएगा तो थोड़ा होगा। तो 1 लाख किसान इन 5 मुद्दों पर कि भाई हमारे फसल का दाम हमको मिलना चाहिए, इसी मुद्दे पर, चाहे खाद की कालाबाजारी नहीं होना चाहिए या दाखिल खारिज में पैसा घुसखोरी बंद होना चाहिए, किसान को बिजली फ्री मिलना चाहिए, 5 को मुद्दा लेकर अगर बैठा जाए 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो ये संभव है कि यहाँ कोई निकलेगा, किसान निकलेगा? नहीं निकलेगा। मेरा नाम दिलीप कुशवाहा है, बिहार मधुमक्खी पालक संघ के अध्यक्ष हैं, और हम लोग भी एक मधुमक्खी पालन किसान है और बिहार में काफी जनसंख्या में है, और हम लोग का भी वही हाल है जो किसानों का हाल है। अभी प्रशांत जी जो बता रहे हैं कि सुनेगा कौन, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ना सुनेगा कौन नहीं कहे, हमको झुकाना आता है। जी जिसको चाहिए वो घर से निकलेगा। सर अभी 250 किसान पूरे भारत से जाकर के, पूरे भारत से दिल्ली में FSSAI नेशनल बी बोर्ड और एपीडा को घेरा है। जो 80 रुपए रेट निकाल रहा था शहद का, वो 120 रुपए में वो एक्सपोर्टर सब निकाला है, जो एक्सपोर्ट खरीदता है। हमसे 100 रुपए 125 रुपए में खरीद करके वो लोग 500 रुपए किलो बेचता है। हम लोग का अध्यक्ष, हम लोग विचार किए कि उसके यहाँ ताला मरवाएंगे, उसको फैक्ट्री को चलने नहीं देंगे कि हमसे माल नहीं खरीदेगा। वो डुप्लीकेट डी माल चाइना से मिला के बेचता था। और हम ये कहना चाहते हैं, जब उजागर करना है उसमें मधुमक्खी पालक किसानों को भी जोड़ा जाए। बिहार में काफी जनसंख्या में है हम लोग और एकदम एक्टिव। इसमें क्या है सर, इसको उजागर करना है। अब ये क्या मांगते हैं, सूचना का अधिकार से जो हम लोग मांगते हैं, 2010 से बिहार में मधुमक्खी बी बॉक्स का वितरण की योजना चलता है। आज तक बिहार सरकार का इस किसान एक भी इस धरती पर खड़ा नहीं हो सका। 2010 से अभी तक, अभी भी मेरे गाड़ी में लिस्ट पड़ा है, 5 साल पीछे तक का लिस्ट पड़ा हुआ। हर जिला में जो संगठन हमारा बनेगा, सूचना का अधिकार से मांग लेना है, उसमें हमारा एक मधुमक्खी पालक का भी अंग रहेगा। हम सब पूरे बिहार में जोड़ देंगे। मेरे और इस जिला में मेरा चयन। विषय पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। अभी ये तय करना है, सबकी सहमति करना है तय, बस एक ही मुद्दा करना है कि नीचे से पहले 2 महीना 3 महीना मेहनत करके ऊपर आए कि
एक ताकत लगाकर ऊपर से पहले बड़ा 10 दिन का करे फिर नीचे जाए। इसी पर अगर आप राय देंगे तो बाकी उसमें मधुमक्खी हो, लीची हो, वो सब बात की बात है, वो किया जाएगा। सर हमको तो पंचायत जब राज्य स्तरीय करेंगे तो पंचायत से हमको जोड़ने के लिए चाहिए एगो बैकअप, एगो वेपर लाइट बैकअप राज्य में मार करके, और उसके बाद हम लोग संगठन को जोड़ करके कुछ जोरदार कर दे, हमला घेराव जो आंदोलन करना है उसको किया जाए। हम राज्य में जो करेंगे तो पूरे बिहार आपका देख लेगा, प्रशांत जी का ये पहल हो रहा है। उसके बाद हम लोग एक बार पंचायत ब्लॉक से जोड़ना शुरू कर देंगे और जोड़ करके उसके बाद एकदम आंदोलन छीड़ देंगे। साथियों मेरा तो ही रहा है। और आंदोलन जब चलता 3 दिन में हम लोग को झुक गया, एपीडा, नेशनल बी बोर्ड, IFSSI 3 दिन में, और 250 लोग झुका दिया दिल्ली में रह करके, ट्रेन से जाकर के अपना खाना खा के अपना भोजन करके। तो कुर्बान तक करना पड़ेगा सब लोगों को। कितने लोग यहाँ जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, कितने लोग ऐसा समझते हैं कि राज्य स्तर पर शुरू करने में ये रिस्क है कि लोग आएंगे ही नहीं और वो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? बोलिए बोलिए, सबका अनुभव से, बस जोश में आके गलत बात निर्णय ना हो। आज इस आश्रम में किसान संवाद के अध्यक्ष है वीरेंद्र बाबू और जन स्वराज पार्टी के प्रणेता और हम लोग के बिहार का भविष्य पीके सर, हम लोग के गार्जियन लक्ष्मण बाबू, और यहाँ अभिभावकगण, नौजवान साथियों पूरे बिहार से, सारण के तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार करता हूँ। देखिए, हम लोग अभी जितना भी अपना विचार दिए, केवल विचार दिए, उसका सोल्यूशन कुछ नहीं दिए। हम लोगों का जो जन स्वराज का 5 एजेंडा है, किसान को कमाऊ, कृषि कैसे बनाए, उस पर राय यहाँ देना था। उससे कौन कौन मुद्दा जोड़ा जाए, ये स्टेट का ये मीटिंग हो रहा है, तो उसको देने के लिए किसानों के लिए सबसे पहले समर्थन मूल्य का जो केंद्र सरकार के बड़े अफसर जो IAS में बैठकर, AC में बैठकर निर्धारण करते हैं, एक सुई का हो, एक बिस्कुट का हो 5 रुपए का, उसका ऑनर निर्धारण करता है। तो आज समर्थन मूल्य भारत सरकार का क्षेत्राधिकार आता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आज भी 11 स्टेट अपने स्तर से बोनस दी है, 500 से लेकर 100 रुपया तक। स्टेट यहीं झारखंड में 2400 रुपया धान का अधिप्राप्ति हो रहा है। हाँ, तो वही ना, बिहार सरकार नहीं दे रही है, हाँ 500 दे रही है, कहीं पंजाब सरकार दे रही है, तो वही ना, तो हमारी सरकार बनेगी तो समर्थन मूल्य के बाद हम लोग सरकार से बोनस दिवाने का काम करेंगे, हम लोग दिखाएंगे। दूसरा बात है, सरकार अगर हमारी कृषि, अगर किसान हमारे उपज करते हैं, उसको बेचेंगे कहाँ, मार्केट कहाँ है? 95 गो बिहार में बाजार समितियां थी और 22 गो निर्माधीन जो रिलायंस कंपनी को बिहार सरकार दे उपज ले जाते थे और फ्री में वहां बेच कर लाते थे। इसलिए हम लोग वहां बाजार मार्केट उपलब्ध कराने के लिए वादा करेंगे। तीसरी बात है कि जो किसान उपज करता है उसका स्टोरेज का बहुत बड़ी समस्या है, वो रख नहीं सकता है, सब कोल्ड स्टोरेज को बंद कर दिया गया। तीसरी बात है कि हम लोग लागत मूर्त जो है कम करने का प्रयास करेंगे, सब्सिडी देंगे, उसके बाद बिजली का उसमें अथी करेंगे। तीसरी बात जो सरकार धोखा कर रही है, फसल बीमा का जो पहले सरकार करती थी और कंपनी रिलायंस को दे दिया गया है। कहे नहीं, जो सरकार हम लोग का किसान को ऐसी 2 फसल बीमा मिलता था किसान को ना। देखिए जो क्षति और ऐसी में बाढ़ में डर जाता था तो बिहार सरकार देती थी, तो कंपनी को दे दिया गया है। कहां किसको मिल रहा है बिहार में? तो वही ना, इसलिए किसी पार्टी के पास किसानों की समस्या नहीं है, निदान के नहीं है, केवल फोकस कर रही है। अगर किसान पर हम लोग ज्यादा देंगे तो हम लोग की पार्टी सबसे ज्यादा लाभ लेगी और किसानों को जोड़ेगी। दूसरी बात सर कहे हैं कि स्टेट लेवल पर एक नीति बनाया जाए, 5-6 गो जो हमारा मुख्य मुद्दा है, किसानों को उपजाऊ ऐसी कैसे बनाए लाभकारी, उसको देखकर और यहाँ डेट निर्भर कर और हम लोगों को प्रभारी बनाया जाए, अनुमंडल स्तर पर किसानों को जागरूक करें और यहाँ लाने का काम करेंगे, तब होगा सफल। यहाँ बैठकर ही नहीं, कुछ वहाँ हम लोग को भेजने का काम किया जाए, कमिश्नरी लेवल पर, जिला लेवल पर, और किसानों का जो मुद्दा हम लोग को पार्टी को मिलेगा उसको हम लोग बताएंगे और लाने का काम करेंगे। स्टेट लेवल पर होगा, आपके मुंह से तो बहुत अच्छा होगा। जय हिंद, जय बिहार।